तो आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। जैसे आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या होता है डिसेबिलिटीज को झेल रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में आता है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। इनहेरिटेंस में ही है ये पार्ट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिक पार्ट ये कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सिंड्रोम्स हैं बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। तो सबसे पहला तो पॉइंट हमारा यही आता है कि भाई ये सिंड्रोम जो है डाउन सिंड्रोम क्यों कहा गया है। सोचो कितना अजीब सा बात है डाउन सिंड्रोम। और इसमें जो अगर आप देखोगे तो क्रोमोसोम से जो है ये रिलेटेड है और क्रोमोसोमल कह सकते हैं कि ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। जैसे आपको पता होगा कि 23 पेयर्स किसमें है, यानी इक्वल टू मतलब 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। तो पेयर्स में होते हैं ना, मान लो एक पेयर है, दो पेयर है, तीन पेयर है, चार पेयर है, पांच है, छह है, तो डॉट 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 जो 23rd वाला पेयर होगा ना, या 23rd, सॉरी फॉर दैट, 23rd नहीं, ये 21 वाला जो पेयर है, 21 वाला जो पेयर है, इसमें 1 2 3 हो जाएगा। यही है 21 ट्राइसोमी ना, इज अ कंडीशन इन विच एक्स्ट्रा gametic material cause delay in the ways child develop both mentally and physically if affected about in every 800 babies। जैसे जनरली आप आसपास तो देखते ही होंगे, लेकिन बहुत कम दिखता है। वैसा नहीं है कि बहुत सारे बेबीज को ये हो ही जाता है, लेकिन नॉर्मली at the time of conception a baby inherit genetic information from parents na, in the form of 46 chromosomes, 23 from the mother and 23 from the father, yani male or female 23 in most case down syndrome is called get extra chromosomes। ये नाम तो डाउन है लेकिन हो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हो रहा है, ठीक है। फॉर द टोटल नंबर 47 हो जाता है, ठीक है। अगर 46 से नीचे भी है तो भी वो सिंड्रोम ही कहलाएगा, 47 भी हो गया तो भी क्या होगा, सिंड्रोम ही। इंक्रीज हो रहा है क्रोमोसोम्स के नंबर में, लेकिन वहां कहा जा रहा है डाउन सिंड्रोम। सोचो कितना यूनिक है। तो ठीक है, 46 it is extra genetic material that cause the physical feature and development delays associated with DS डाउन सिंड्रोम। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, कैसे होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है। ये देखो, अभी अगर हम बात कर ले, ये देख लो जो मैं अभी बता रहा था आपको, ये देखिए पेयर्स की बात है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये देखो मार्क किया हुआ है, ये ट्राइसोमी है। किसका, 21 का। तो यही कहलाता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये देखो, आगे बढ़ो भाई। काउज, क्या काउज करेगा भाई, कैसे हो रहा है, ये देखो। इन मोस्ट केस डाउन सिंड्रोम अकर व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ 21, ठीक है, ये तो बता दिया। दिस इज फॉर्म डाउन सिंड्रोम इज कॉल्ड ट्राइसोमी ऑफ 21 and extra chromosomes cause problem with the ways of body and brain development। brain और body development में ये issue create करता है। Down syndrome is the most common single cause of human birth defect। ये बच्चा जो होता है ना, वो बर्थ से ही डिफेक्टिव होता है। ये सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है भाई। चलिए, ये देखो एक बच्चा है, ये देखो एक बच्चा है। इस बच्चे में प्रॉब्लम आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है बच्चे में प्रॉब्लम, बताओ तो मुझे। देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है अ सिंगल पर्म काउज शॉर्ट फिफ्थ फिंगर। जो पांचवा फिंगर है वो क्या है, वो शॉर्ट है,
शॉर्ट है, छोटा है, ठीक है, दैट कर्व इनवर्ड ना, और यहां कह लो वाइडली सेपरेटेड फर्स्ट एंड सेकेंड टूज इंक्रीज स्किन क्रेसेस। ये देखो स्किन कैसा हुआ पड़ा है, ठीक है, और ये देख लो एकदम साइड हो चुके हैं, ये एकदम अलग लग रहा है। तो ये सब सिम्टम्स हैं किसके, ये सब डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। इस बेबी को ध्यान से देख लो, यहां देखो फ्लैटेंड नोज एंड फेस अपवर्ड स्लैंटिंग आईज, आईज देखो, नोज देखो पूरा फ्लैट है ना। तो ये सब सिंड्रोम आपको दिखाई देंगे डाउन सिंड्रोम में, ये सब जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये एक बच्चा है, यहां देख लो ध्यान से देखो, कहता है नोट अप स्लैंटिंग प्लेपेबल फीचर्स bilateral epicanthal folds and a small nose with flat nasal breeze, nasal breeze भी होगा, क्या होगा, फ्लैट होगा, है ना, ठीक है, ओपन माउथ विद द टेंडेंसी फॉर द टंग, ठीक है, स्मॉल ईयर विद द ओवर फोल्डेड हेलिक्स, स्मॉल ईयर भी क्या होगा, छोटा होगा, तो आप समझ जाना कि उसको डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां देखो ईयर का भी एक फिगर आपको मेंशन किया गया है, यहाँ देखो कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल ईयर ओवरफोल्ड हेलिक्स, ओवरफोल्ड हेलिक्स यहाँ देखो मेंशन किया हुआ है, कैसे इशू है, कैसे इशू क्रिएट होता है ये देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, आगे सिम्टम्स देखते हैं, क्या क्या सिम्टम्स है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सेवर and widely recognized characteristic appearance, the head may be smaller than normal and abnormally। देखो हेड क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, स्मॉल शेप का हो सकता है, abnormally for example the head may be round with flat area on the back, ये बैक वाला साइड जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा पूरा, ठीक है। the inner corner of the eye may be rounded ना instead of pointed, और क्या है कॉमन फिजिकल सिग्नल साइन क्या दिखेगा भाई, डिक्रीज मसल टोन ऑफ एट बर्थ, एक्सेसिव स्किन एट द नैप ऑफ द नेक ना, फ्लैटेंड नोज होगा, सेपरेटेड सर्चेस होगा। ये जो प्रॉब्लम है ये सब टोटल ये सिम्टम्स है किसका, डाउन सिंड्रोम का, डाउन सिंड्रोम, समझ गए। ये आपको सिम्टम्स हैं 1 2 3 4 5, 5 में भी ये देखो मेंशन किया हुआ है कॉमन फिजिकल साइन, ठीक है। तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। आगे देख लीजिए और क्या है भाई, और क्या है, सिंगल क्रेज इन द palm एंड ऑफ द हैंड, ए स्मॉल ईयर, ए स्मॉल माउथ, अपवर्ड स्लैंटिंग आईज, वाइड शॉर्ट हैंड विद द शॉर्ट फिंगर, छोटे छोटे उंगली भी होंगे, वो उंगलियां भी क्या हो सकती हैं, एक मान लो बड़ा एक छोटा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और क्या है, व्हाइट स्पॉट ऑन द कलर्ड ना पार्ट ऑफ द आईज, व्हाइट स्पॉट रहेंगे कलर पार्ट में, कलर पार्ट क्या है भाई, अगर मान लो ये ब्लैक वाला पार्ट है, देख लो जैसे ये वाला अगर ब्लैक पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट मान लो ब्लैक है, ये देखो इसको आप पिपल भी बोलते हैं, पर्पल भी बोलते हैं, है ना। अब इसमें व्हाइट स्पॉट देखो है, तो ये व्हाइट स्पॉट ऐसा दिखाई देगा, मान लो कि ये आई है, ये एक आई है ना। तो इसका जो ब्लैक वाला पार्ट होगा, ब्लैक वाले पार्ट में जो है वो व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा, ये भी एक एग्जांपल है इसका डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लो क्या हो सकता है, क्या करें भाई, डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूड होगा, क्या क्रॉनिक वेलिस, इसको सीवीएस भी बोला जाता है ना, सैंपलिंग के आधार पर। CVS involve the taking a tiny sample, छोटा सा सैंपल of the placenta either through the cervix of the through needle inserted in the abdomen। सिंपल सा बात जानो, प्लेसेंटा जिस टाइम में बेबी जो है बन रहा होता है ना,
वो आउटर कवरिंग होता है प्लेसेंटा, जिससे कि नरिशमेंट प्राप्त होता है किसको, बेबीज को, है ना। एडवांटेज क्या है, इट कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिटवीन 8 to 12 वीक, 8 से लेकर 12 वीक तक आप जो है इसको चेक कर सकते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, कैरीज अ स्लाइटली ग्रेटर रिस्क ऑफ मिसकैरेज एंड कंपेयर्ड विथ एमिनो, हाँ एमिनोसेंटियासिस ना, ये क्या है भाई, ये द्रव्य होता है, तरल होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। एंड हैज अदर कॉम्प्लिकेशन, कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है भाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 2 से 3 महीने में आप इसको चेक करके इसको समझ सकते हैं, इस पर इलाज किया जा सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो कैरी स्लाइटली ग्रेटर रिस्क, ये बहुत सारा रिस्क कैरी करता है, जो कि क्या होगा, आपको मिस कैरेज के चांस को बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है भाई, ये क्या है, एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म द बिटवीन 15 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 15 से 20 सप्ताह वाला बात है। इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड थ्रू द नीडल इंसर्टेड टू द एब्डोमेन, वहां से निकाला जा सकता है, और क्या किया जाएगा, उसी के आधार पर चेक होता है। The cells that can be analyzed for the presence of chromosomal abnormalities carry a small risk of complications such as pattern of labor and miscarriage, ये सब काउज हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है। तो ये डाउन सिंड्रोम के बारे में है, इसको थोड़ा डिटेल में आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए डायग्नोसिस और क्या है भाई, तो ये देख लीजिए, यूजुअली परफॉर्म्ड आफ्टर द 20 वीक्स, PUBS इसको कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म यहां मेंशन है भाई, ठीक है। अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग ना, अम्बिलिकल कोड क्या होता है, जो आपके नाभि से निकलकर प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, जो टोटल नरिशमेंट देता है। दिस टेस्ट यूज्ड टू नीडल टू ट्राई द स्मॉल सैंपल ऑफ ब्लड फ्रॉम द अम्बिलिकल कोड से एक थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है। रिस्क आर सिमिलर टू दोज एसोसिएटेड विद, जैसा उसमें इसमें रिस्क है वैसा ही उसमें भी रिस्क होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, कैरियोटाइपिंग, ये भी हो सकता है। कैरियोटाइपिंग क्या है, इट इज अ टेस्ट एग्जामिन द क्रोमोसोम्स इन अ सैंपल ऑफ cells which can be identify the genetic problem as the cause of disorder or disease, count the number of chromosomes, look for the structural change in chromosomes, कोई चेंजेस तो नहीं है ड्यूरिंग द कह सकते हो प्रेगनेंसी, आप इसको चेक किया जा सकता है, ठीक ना, ये भी टेस्ट जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द सैंपल ऑफ, ये देख लो, द सैंपल ऑफ प्लेस्ड इनटू द स्पेशल डिस्क अलाउड टू द ग्रो इन लैबोरेटरी सेल आर टेकन, ग्रोइंग सैंपल ऑफ स्टेन माइक्रोस्कोप का इज यूज्ड टू एग्जामिन द साइज, शेप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सैंपल, वो सैंपल में चेक किया जाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि भाई ट्राइसोमी वगैरह तो नहीं है। द स्टेन सैंपल फोटोग्राफ टू प्रोवाइड अ कैरियोटाइप विच शो द अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, जो क्या दिखाता है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाता है। सर्टेन एब्नॉर्मलिटीज आइडेंटिफाइड थ्रू द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट के आधार पर पता चल जाता है कि भाई कोई एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं हो रही है, ठीक है, इसके बारे में वो यहां से पता लगा सकते हैं। और क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी है, स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूड है इसमें नेशनल ट्रांसलेशंसी टेस्टिंग है। दिस टेस्ट परफॉर्म बिटवीन द 11 to 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड यूज अल्ट्रासाउंड टू मेजर द क्लियर स्पेस in the fold tissue behind the development baby neck na, and babies with DS yani Down syndrome and other chromosomal abnormalities tend to accumulated fluid here making the space appear larger, यहाँ उसको आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। जनरली प्रेगनेंसी में लोग क्या करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें भी मान लो जनरली 3rd मंथ कह लो आप, 11th वीक मतलब कितना हुआ, मान लो 1 महीना में कितना वीक होता है, 4 वीक होता है, तो 4 × 12
ठीक है, 3 महीना के बाद की बात है, ठीक है, 12 से 14 यानी थर्ड मंथ में आप इसको करवा सकते हो। दिस मेजरमेंट टेकन टुगेदर विद द मदर्स एज एंड द बेबी gestational age can be used to calculate the odds of the baby DS। डाउन सिंड्रोम अगर है, वैसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत जरूरी है। Racial translucency testing usually performed along the with a maternal blood test। उसके जो मैटरनल है, दैट मींस मम्मी है, जो माँ है, उसके ब्लड टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो ये है। उसके बाद इसमें और कुछ है, चलो इंटीग्रेटेड स्क्रीन है, दिस यूजली इससे भी काम हो सकता है। काउंट है, जेनेटिक अल्ट्रासाउंड ना, ये भी देख लेंगे। इसमें जेनेटिक अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा देख लो, जेनेटिक अल्ट्रासाउंड क्या है भाई। तो जेनेटिक अल्ट्रासाउंड में यहां देखो, ये ईसीजी, एक्सरे ऑफ द चेस्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका जो है ईसीजी एक्सरे मतलब अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जनरली अल्ट्रासाउंड में तो एक्सरे ही यूज किया जाता है ना, और ईसीजी होगा, और इकोकार्डियोग्राम से पता चल जाता है। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम डिटेल अल्ट्रासाउंड इज ऑफन परफॉर्म एट 18 to 20 वीक्स, 18 से 20 वीक में ना, इन कंजक्शन विद द ब्लड टेस्ट एट द चेक द फीटस, जो बेबी है, आर सम ऑफ द फिजिकल ट्रेट एबनॉर्मेलिटीज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। अगर ऐसा कुछ होगा तो वहां पता चल जाएगा। उसके लिए क्या क्या है भाई, अदर टेस्ट है मे बी डन इंक्लूड, ईसीजी होगा, एक्सरे होगा, ठीक ना, एक्सरे ऑफ द चेस्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इस ट्रैक्ट का भी होगा। ठीक है, चलिए अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, लास्ट वन, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लॉकेज में बी नीड मेजर सर्जरी इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर देगा ये। ठीक है, सर्टेन हार्ट डिफेक्ट सर्जरी, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज ऑफर्ड इन द मोस्ट कम्युनिटीज ऑफ चिल्ड्रेन विद अ डिले ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। स्पीच थेरेपी हेल्प इंप्रूव द लैंग्वेज स्किल ना, फिजिकल थेरेपी टू टीच द मोमेंट स्किल, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे को, ठीक है, तो उस पे हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। क्लोजली स्क्रीन फॉर आई प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस, थायराइड डिजीज एंड अदर मेडिसिनल कंडीशन एसोसिएटेड विद द सिंड्रोम। सपोर्ट क्या है भाई, तो नेशनल डाउन सिंड्रोम सोसाइटी जो है इसको सपोर्ट करती है, और नेशनल डाउन सिंड्रोम कांग्रेस www.ndsccc.center.org इसको ट्रीट करने का काम करती है। तो कैसा लगा वीडियो, इस डाउन सिंड्रोम का एक एक चीज आप समझो और लोगों से शेयर करो, और लाइक और कमेंट कर देना भाई, क्योंकि लाइक और कमेंट तुम करो ना करो, कमेंट जरूर मेंशन करना कि इसमें एक एक पॉइंट जो तुमको समझ में आ रहा हो वो, और जो समझ में नहीं आ रहा हो, दोनों मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।